नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल पायरा। आपका स्वागत है वर्ड्स वाउंड्स एंड विजडम में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वो मास्क उतारने की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो ब्रोकन रॉ रियलिटी की, जो कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सब टूटे हुए हैं, पर शायद यही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। आज का एपिसोड है ब्रोकन बट बिकमिंग। टूटना, हमने ये वर्ड को इतना नेगेटिव कर लिया है जिससे कोई हमें ये समझता है ये कमज़ोर चीज़ है, यूज़ करके फेंकने वाली चीज़ है। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि एक अंडे को सुबह टूटना पड़ता है जिससे एक नई ज़िंदगी मिल सके। ज़मीन को नीचे से टूटना पड़ता है जिससे एक नया बीज निकल सके। ऐसे ही रात को टूटना पड़ता है जिससे सुबह निकल सके। तो वैसे ही एक इंसान का टूटना सिर्फ उसकी टूटना नहीं, वो एक बिगिनिंग हो सकती है। जैसे टूटना और बनना ये एक ही जर्नी के दो स्टेशंस हैं। तुम्हें पता है सबसे स्कैरी चीज़ क्या होती है? दर्द और अननोन। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जाने में डरते हो। किसी ने बहुत सच कहा है, ग्रोथ कभी भी आपके कंफर्ट जोन पे नहीं आएगा। वैसे ही जब तक आप अपने पुराने वर्जन को पकड़े रखोगे तो नया वर्जन की आने की जगह नहीं होगी। जब तक आप अपने कंफर्ट की चादर में लिपटे हो तब तक नए पंख नहीं फैलेंगे। वैसे ही टूटना ज़रूरी है। टूटना डिस्कम्फर्ट है, पर कहीं ना कहीं आप टूटोगे तो आप नया निकल के बाहर आ सकते हो। वैसे ही आप टूटोगे तो नया फाउंडेशन बन सकता है। और यहाँ सबसे ब्यूटीफुल पैराडॉक्स तो ये है, तुम ब्रोकन बन सकते हो पर उसके साथ साथ बिकमिंग भी। ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें फुल्ली हील होने का इंतज़ार नहीं करना। तुम अपने वही वाउंड्स को लेकर आगे बढ़ सकते हो। हर एक स्कार एक लेसन है, हर एक क्रैक में से लाइट आती है। वैसे ही आपको टूटना देना भी आपको खुद को वापस बना सकता है स्ट्रॉन्गर, सॉफ्टर एंड वाइजर। स्ट्रॉन्गर क्योंकि आपने चीज़ों को झेला, सॉफ्टर आपने चीज़ों को हील किया, वाइजर आपने अपनी गलतियों से सीखा। जब आप खुद को अलाउ करोगे कोई भी ये पर्टिकुलर सिचुएशंस में हील करना, वही आपका असली स्ट्रेंथ होता है और वही करेज होता है। जापानीज़ में एक आर्ट फॉर्म है कित्सुगी। जब बर्तन टूटते हैं उस बर्तन को गोल्ड से जोड़ा जाता है। वैसे ही वो उसकी क्रैकनेस और उसकी ब्रोकननेस को हाईलाइट किया जाता है जिससे वो चीज़ें उसकी यूनिकनेस बढ़ाती हैं। वैसे ही हम भी अलाउड हैं ये चीज़ करने को। आपको खुद को अलाउ करना पड़ेगा टूटने का, बिखरने का। आपकी ब्रोकननेस फीलिंग्स का हाइड नहीं करने से बेहतर यही है कि आज वही चीज़ें आपको वापस बना रही हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो खुद को टाइम अलाउ करो, खुद को आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी जस्ट टू ब्रोक एंड बिकम। तो आज का रिफ्लेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये सोचना नहीं, ये महसूस करना है। पहला सवाल, तुम कौन हो? जिसके लिए तुम टूट रहे हो उसके वैल्यूज़ क्या थी लाइफ में, उसके स्ट्रेंथ्स क्या थे, उसके वीकनेसेस क्या। दूसरा सवाल, तुम खुद को जोड़ क्यों रहे हो? जब टूटे हो तो वो टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया है? एम्पैथी, स्ट्रेंथ, सैडनेस। आज रात 10 मिनट निकालो खुद के लिए और लिखो ये चीज़ें खुद के लिए, क्योंकि यही तुम्हारी हीलिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। और याद रखना, हीलिंग लीनियर नहीं होता, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। कभी अब 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे लेना पड़ सकता है। और कहीं यही आपके प्रोसेस का सबसे मेन पार्ट है, जहाँ पर आप अपनी ऑथेंटिसिटी पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें अच्छी होंगी। आप जब जब टूटोगे तब तब आप आगे उसको परफेक्टली ग्रो करोगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सेल्फ वर्थ के बारे में, क्योंकि आपकी ब्रोकन से बिकमिंग की जर्नी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे आप अपने खुद के वर्थ को समझते हैं। तब तक आप अपने प्रोसेस को समझते रहें, रिस्पेक्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं हूँ राहुल पायरा, आपकी कहानी यहाँ सेफ है।